रावलपिंडी में वाक़या 74 साल पुराना दिलबर होटल, जहां मकबूजा कश्मीर की खास डिशेस की जाती हैं तैयार। और जायका ऐसा कि बड़े बड़े सियासतदान और गैर मुल्की सफीर फरमाइश करके यहाँ का खाना खाते हैं। जैसे इनका नाम दिलबर है, इनका खाना भी दिलबर है। घर से भी खाना आया हुआ वो छोड़ के इधर खाने के लिए आए हैं, क्योंकि जो इनका टेस्ट है वो एक मुनफरद है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी राजा बाज़ार अंदरून पिंडी के एक इलाके में, जहाँ मैं आपको बताया चलूँ कि 70 साल कदीमी एक दिलबर होटल है, जहाँ पर लियाकत अली ख़ान जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उनसे लेकर और आज तक जो भी वज़ीर आज़म और जो ख़ास पॉलिटिशियंस आते हैं वो यहाँ के खानों को पसंद करते हैं। यहाँ पर मकबूजा कश्मीर की ख़ास डिश गोश्ताबा और इस तरह हरीसा यहाँ पर मिलता है, जो पूरे पिंडी में सिर्फ यहाँ पर मिलता है और इसको लोग पसंद करते हैं। तो आइए यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि वो इनके खानों के बारे में क्या कहते हैं और साथ ही साथ इनके ऑनर से भी बात करते हैं कि वो इन डिशेस के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। हमारे पास सारा जो है कश्मीरी खाना है जो आपको मकबूजा कश्मीर में मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में वाहिद दिलबर होटल ही है जो ये खाना प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से आपने देखा कि हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स का रश लगा होता है। कब से शुरू किया था और आज इसको कितना अरसा हो गया, कितनी पीढ़ियों से ये चला आ रहा है? जी, ये 1948 में मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरे वालिद साहब भी देख रहे हैं इसको, तो तकरीबन 70-72 साल हो गए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी डिशेस हैं जिनको लोग पसंद करते हैं और स्पेशलिटी क्या है उनकी? जी, हमारे पास गुश्ताबे, रिश्ते, तबक माज मतलब कश्मीरी फुल वाजवान अवेलेबल होता है। ऑर्डर्स पे भी हम बना देते हैं और हफ्ते के दिन स्पेशल डे होता है जिस पे गुश्ताबे और रिश्ते बनते हैं। गुश्ताबा जो है हमारी कश्मीर की किंग डिश है। ये मटन में बनता है, दही में, और ये मीट बॉल्स होते हैं। इनकी पहले कुटाई होती है, पत्थर की सिल होती है, उसके ऊपर ये हैमर से ना इसकी कुटाई होती है, तो फिर उसके बाद प्रोसेस हो के ये तकरीबन 2 दिन लगते हैं इसको पहले कूट के गोश्त, फिर उसको हम सैटरडे को तैयार करते हैं। उसके अलावा तबक माज होती है, मेथी माज, शबदेग, आप गोश्त, कोफ्ते, सब डिशेज़ अवेलेबल होती हैं। ये कश्मीरी डिशेस कौन पसंद करते हैं? यहाँ पर कौन कौन से ऐसे लोग आए हुए हैं और इसको खाया हुआ है? जी, ये आपके जितने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, लियाकत अली ख़ान साहब से लेकर आज के जो हमारे ख़ान साहब हैं, उनको भी पिछले हफ्ते हमने खाना प्रोवाइड किया है। उसके अलावा कश्मीर के जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो सब बहुत शौक़ से आते हैं और खाते हैं। शेख रशीद साहब का हर सैटरडे को खाना इधर से जाता है। फ़र्स्ट ऑर्डर आप समझ लो उन्हीं का होता है जो हमारे इस टाइम मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं। तो उसके अलावा बस सारे लोग पसंद करते हैं जिनको पता है, जो कश्मीरी खाने के शौकीन हैं। इनकी मतलब आप तो बता रहे हैं कि इतना इस पर मेहनत लगती है, 2-3 दिन पहले से आप गुश्ताबे को तैयार करना शुरू कर लेते हैं। इसकी प्राइस क्या है? गुश्ताबे की जो प्राइस है ये 700 की प्लेट है, और रिश्ते भी जो हैं वो 700 की प्लेट है। उसके अलावा जो बाकी मटन की डिशेज़ हैं वो फुल प्लेट 500 रुपीज़ की है और हाफ़ प्लेट 350 की है। मैं यहाँ से तकरीबन 40 साल से आ रहा हूँ और इनके तमाम भी खाने बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और जैसे आप समझें कि घर में खाना बनता है उस तरह का खाना आप यहाँ पे ऐसे पता लगता है जैसे घर में खा रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान से इनके कस्टमर हैं जो यहाँ से आते हैं और ये उनको डिलीवरी भी देते हैं। तो तकरीबन इनकी जो आइटमें हैं ज़्यादा फेमस हैं वो है गोश्ताबा है, रिश्ते है, मछली है, जो आपको पूरे पाकिस्तान में इस क्वालिटी की कहीं नहीं मिलेगी। जैसे आप कढ़ाई गोश्त, सीख कबाब, हर जगह आपको जैसे फ़ास्ट फूड है वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये इनके जो फेमस खाने हैं इनकी अपनी रेसिपीज़ हैं और उसके मुताबिक ये इवन के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरों को भी डिलीवर करते हैं। उनके जो स्पेशल कुक है वो आके इनके किचन में आके खाने को चेक करते हैं और वो लेके जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मैं ज़ाती तौर पे यहाँ पे बैठ के मैंने उनके साथ खाना खाया है। शेख रशीद साहब का हर हफ्ते यहाँ से स्पेशल ऑर्डर खाना जाता है और उनके जो भी गेस्ट आते हैं, इवन के जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं
وہ ان کو فرمائش کر کے یہ کھانا یہاں سے منگواتے ہیں، اور شیخ رشید صاحب تقریباً ہر ہفتے ان کا 15-20 بندوں کا یہاں سے کھانا اسپیشل جاتا ہے، جو جا کے وہ اسلام آباد میں اپنے دوستوں کو کھلاتے ہیں۔ ان کی بہت اچھی روایتی ڈشز ہیں کشمیری، جو ہم نے عموماً عام کہیں لوکل جگہ پہ نہیں دیکھی، خاص طور پہ ان کا یہ گشتابہ ہو گیا، ریسا ہو گیا، یخنی گوشت ہو گیا، بہت اچھی ہیں، تو یہ کھانے کے لیے اکثر ہم آتے رہتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ جیسے ان کا نام دلبر ہے، ان کا کھانا بھی دلبر ہے اور بہت شاندار ہے، بہت لائق ہے۔ میں کہتا ہوں اردو پوائنٹ والوں کو پہلے انٹرویو بعد میں کھانا پہلے کھانا چاہیے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ بہت شاندار، بہت لائٹ، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا باہر کا کھانا نہ کھائیں، میں کہتا ہوں یہ کھانا کھائیں، ڈاکٹروں کو بھی کھانا چاہیے اور سب کو کھانا چاہیے۔ اس میں چکنائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل لائٹ ہے، کھا کے بہت ایزی ہے۔ اور میں کہتا ہوں جیسے ماشاءاللہ ان کا کام ہے، نام ہے، ان کا ویسے ہی معیار ہے۔ کون کون سی ڈشز آپ کو سب سے زیادہ یہاں کی پسند؟ میں کہتا ہوں ان کا جو مرضی کھا لیں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راول پنڈی پہ اور خصوصاً راجہ بازار پہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بھی ہمارے دوست یا باپ یا ہمارا خود دل کرے، اب جیسے ابھی ہم آئے ہیں تو کوئی ہمارا گیسٹ نہیں تھا، لیکن ہمارا دل تھا، کیونکہ ہفتے والے دن یہاں پر گوشتابہ ملتا ہے جو ہفتے میں صرف ایک دن ملتا ہے، تو صرف اس گوشتابہ کھانے کے لیے ہم اسپیشل طور پہ گھر سے بھی کھانا آئے ہوئے وہ چھوڑ کے ادھر کھانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ جو ان کا ٹیسٹ ہے وہ ایک منفرد ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔